हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, आज का ये कार्यक्रम फिर शुरू करते हैं। तो ये पिछले वीडियो में हमने देखा था कि PACL के पास कितनी संपत्तियां हैं और वो कितने लोगों को इस संपत्ति के मत्थे भुगतान करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। और चाहती PACL तो अपनी सारी सही सही संपत्तियां बताती, तो उसके पास जितना उसके ऊपर कर्जा था ना, उसकी दुगनी उसके पास संपत्तियां हैं, लेकिन उसने दर्शाई वहाँ पर उसकी भी आधी, आधी से भी कम। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। तो सेबी कहती है कि जैसा कि हमने इतने में पाया है, इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया है कि PACL के नाम पर बहुत ही कम संपत्तियां हैं, जबकि ज़्यादातर संपत्तियां अन्य कंपनियों के नाम पर हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ली गई है, इसने ली है किसी और से, किसी से उसने बेचने का एग्रीमेंट करके लिया, यानी प्रत्यक्ष रूप से PACL का अधिकार नहीं है इन संपत्तियों पर। दूसरों ने सिर्फ इसको दी हुई है कि चलो देख रेख करो, किसी ने दे दिया, चलो मेरे को बेच के दो प्रॉपर्टी। और कुछ संपत्तियां उसकी अन्य एसोसिएट कंपनियों के नाम पर है, इसका खुद का अधिकार नहीं है सब संपत्तियों पर। और PACL ने अपने जवाब में ये भी कहा था कि ये जो एसोसिएट कंपनियां हैं ये मेरे दोस्त चलाते हैं, यानी रामजसपाल, CV यादव, ये सब इसके दोस्त हैं, नियर डियर हैं, इसके पहचान के हैं, इसके खास मित्र हैं। यानी कुल मिलाकर आज की तारीख में आप देखें तो जिन जिन प्रमोटरों के नाम पर PACL की संपत्तियां हैं, वो सब इस भंगू के, गुरमीत के, गुरनाम सिंह के, इन सब भंगों के रिश्तेदार हैं, उनके बहुत अपने हैं, बहुत करीबी हैं, उनके दोस्त हैं। इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो गई इनमें, जिनका खून का भी रिश्ता नहीं है, उनके नाम पर ये लोग दोस्ती में, सिर्फ दोस्ती में उनके नाम पर इतनी सारी संपत्तियां खरीद रहे हैं। कुछ तो गहरी बात है, और वो गहरी बात सबको पता है कि CV यादव, तेजिंदर पाल चन्नी, इन सब लोगों ने भंगू की कौन सी ज़रूरतों को पूरा किया है, जिसकी खुशी में भंगू ने इन लोगों को इतनी सारी संपत्तियां दे दी। और सेबी ने ये भी पाया कि PACL का इन एसोसिएट कंपनियों के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है, जिसे हम MOU कहते हैं। एक प्रकार से एक करार हुआ हुआ है कि PACL कुछ अपनी निजी लिमिटेशंस के कारण अपनी कुछ सीमाओं को वो लांघ नहीं सकती। अन्य प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के कानून हैं, उन कानूनों के ऊपर खरी नहीं उतर पाई PACL, इसलिए वो किसी किसी राज्य में उधर के कानूनी व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग कुछ राज्यों में अपने नाम पे ना लेके अपनी एसोसिएट कंपनियों के नाम पर लेती है संपत्तियां, और उनके ही नाम पर विक्रय पत्र जारी कराती है। कुछ सीमाओं के कारण PACL वहाँ नहीं ले सकती, ऐसा इन्होंने लिखा है बाकायदा उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। इसके अतिरिक्त इस भड़वे गुरमीत सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ PACL, इसने भी 15 मई 2013 को सेबी से ये कहा, सभी जगहों के लैंड सीलिंग लॉस जो हैं अलग अलग होते हैं हर राज्य के, इस वजह से हम जो हैं हर एक राज्य में संपत्तियां लेने में असमर्थ हैं। तो इसीलिए वो जो है नाम पे तो एसोसिएट कंपनियों के होता है, लेकिन उसकी पेमेंट कौन करती है? PACL करती है उसकी पेमेंट। और उस पर कब्जा किसका रहता है? PACL का रहता है। ये एक पूरा एग्रीमेंट किया हुआ है इनका, तो इसलिए स्टॉक इन ट्रेड में वो सारी जो संपत्तियां हैं वो दिखाई गई हैं। और ये सारी कंपनियां चलाने वाले PACL के ये जो अन्य भड़वे हैं, उनके मित्र, उनके दोस्त यार रिश्तेदार, ये सब लोग हैं। तो इस प्रकार से ये सारी संपत्तियां PACL की जो हैं वो सुरक्षित रहती हैं इन कंपनियों के पास, क्योंकि इन लोगों ने एक करार किया हुआ है, एक कस्टोडियन एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसकी चार्ज भी PACL इन कंपनियों को देती है कि भाई आप एग्रीमेंट को आगे चला के रखो, अपने नाम कुछ ना करो, मेरा है ये सब कुछ। और PACL ने ये भी कहा कि यदि भविष्य में कोई विवाद होता है तो PACL के पास पूरा अधिकार है कि वो इस करार की कॉपी कहीं भी पेश कर सकती है और साबित कर सकती है कि ये सारी संपत्तियां इसके नाम पर हैं। और जो पैसा है ये डायरेक्ट PACL के में से जाता है, डायरेक्ट PACL इनको पैसा जमा देती है, ना कि ये एसोसिएट कंपनियां सिर्फ एक माध्यम है। पैसा जो है डायरेक्ट खरीदार के पास PACL देती है, ओ सॉरी, जो जिसको बेच रही है PACL उसको। और इसकी इसी प्रकार से 250 एसोसिएट कंपनियां हैं, लेकिन इन 250 एसोसिएट कंपनी को ये पैसा नहीं देती। जो क्रेता या विक्रेता जिससे भी डील कर रही है PACL, लेन देन उससे डायरेक्ट करती है। तो इसका मतलब जो लोग आपको मूर्ख बनाते हैं ये बोल के कि लोटस में पैसा जमा करो और आपकी KBCL में पैसा जमा करो, किसान एग्रोटेक में पैसा जमा करो, तो भूल कर भी अब इन 250 कंपनियों में कदम मत रखिए,
क्योंकि ये सिर्फ मूर्ख ही बना रही हैं आपको। तो सेबी ने क्या कहा कि भाई आपने स्वयं ये चीज़ को बोली है कि ये जो 250 एसोसिएट कंपनियां हैं ये आप ही की हैं, यहाँ पर बैठने वाले लोग आप ही में से कोई हैं, आप ही के दोस्त रिश्तेदार सब लोग यही इन्हीं कंपनियों को चला रहे हैं, और आपने राज्य सरकार को धोखा देने की नीयत से आपकी टैक्स न लगे या आपके नाम पर इतनी संपत्तियां न दर्शाई जाएं वहाँ पर, इसलिए आपने बांट दी हैं अपनी संपत्तियां इधर उधर, और ये हैं आप ही की संपत्तियां। तो ये आपने जो है राज्य सरकार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सही भी बात है भाई, तुम पैसा ले रही हो, तुम बिजनेस कर रही हो, तो तुम दिखाओ ना सरकार को, तुमको टैक्स देने में क्या दिक्कत है, या सरकारी परमिशन लेके आप जब संपत्तियां खरीदेंगी तो क्या दिक्कत है। आप अपने लेन देन को वहाँ अच्छे से दर्शाइए, क्यों आपको परमिशन नहीं मिलेगी। कि टाटा बिरला यहाँ काम नहीं करते हैं तो पीएसीएल को क्या दिक्कत है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है, और इसीलिए ये जानकारी राज्य सरकारों तक पहुँचना बहुत आवश्यक है। तो हर एक राज्य में जहाँ जहाँ ये संपत्ति की देख रेख होती है, वहाँ पर बोला सेबी ने कि मैं ये जानकारी पहुँचाऊँगी कि आपकी 250 एसोसिएट कंपनियां आप ही की हैं, और इनके नाम पे जो जो संपत्ति है वो आप ही की है। और सेबी ने कहा कि पीएसीएल को सभी लैंड टैक्स भरनी चाहिए, जो भी अन्य ड्यू है पे प्लॉटों के ऊपर वो सब उनको जो भी अथॉरिटी है उसके पास जाके जमा करना चाहिए, ग्राहक के तरफ से भी जमा करना चाहिए, और बाद में चाहे तो ये ग्राहक से लेती रहे पैसा अपना, लेकिन संपत्ति की टैक्स वगैरह जो कुछ भी उसके ऊपर ड्यू है वो सब तो भरना पड़ेगा ना। अभी आपके पास है, जब ग्राहक लेगा तो आप ग्राहक से वसूल सकते हैं उसको। जो ये नेट एस्टिमेटेड वैल्यू आप दे देते हैं वहाँ बॉन्ड में, आप उसके ज़रिए आप ले सकते हैं अपने ग्राहक से। इसमें आपको छुपाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये पेज नंबर हो गया 80। यहाँ पर खुद पीएसीएल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। भाई एक तो तुमने 250 कंपनियां बनाई, उन 250 कंपनियों को तुम प्रॉपर्टी लेके दे रही हो, और तुम खुद कह रही हो मुंह से कि भाई ये कानून है इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो कानून है, यानी तुम कानून की नज़र से छुपने का प्रयास कर रहे हो ना। यानी तुम खुद बोल रहे हो कि ये संपत्तियां, पहले एक बार बोल रहे हो कि मेरी नहीं है ये इनकी है, ताकि नज़र में ना आ जाए कि भाई इतनी सारी संपत्ति हैं पीएसीएल की। तो इसको छुपाने के लिए तुमने 250 कंपनियां खोल दी। अब तुम खुद अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे हो कि ये 250 कंपनियां तो मेरी ही हैं, ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही है। तो उसके नाम करने का मतलब क्या। क्या आप अपना घर, या आप किसी के पास पैसा है कोई 4 घर खरीदता है तो क्या 2 अपने नाम पे 2 अपने दोस्त के नाम पे खरीदता है क्या। जो है आपका वो तो आप अपने ही नाम पे खरीदेंगे, स्वाभाविक सी बात है। वो 2 संपत्तियां वो लेके भाग जाए, आपका दोस्त बेच दे कभी किसी को आपकी परमिशन के बिना, कागज में तो उसका नाम लिखा है। तो कुल मिला के ये सब इसने बचने के लिए किया, टैक्स ना भरनी पड़े ज़्यादा, कहीं ये ना हो कहीं वो ना हो, कुल मिला के झूठ बोला हमेशा अपने ग्राहकों से भी और पब्लिक अथॉरिटीज़ से भी। चलिए साथियों, फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।